नमस्ते, प्रणाम सभी को। मैं प्रियंका सिंह। आज का ये वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल बिगिनर योगा। जो लोग पहली बार योगा शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, उन लोगों के लिए आज मैंने ये बहुत ही सिंपल सा योगा का सेट बनाया है। और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अलाइनमेंट्स बता दूँ जिसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, ये आपका हिप है। जब मैं आपसे बोलूँ हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस, तो आप पहले जितना बोलेंगे, जितना आपका हिप है उतना आप विड्थ उतना होना चाहिए। फिर आता है हमारा मीडियम स्टांस। व्हाट इज मीडियम स्टांस? मीडियम स्टांस हुआ आपका बस 10 मिनट। अगर आप पैर बहुत ज्यादा खोल सकते हैं तो उससे बिल्कुल ही हाफ पे आपका मीडियम स्टांस है। दिस इज मीडियम स्टांस। अब आता है आपका वाइड स्टांस। वाइड मतलब जितना आप पैरों को जहां तक आप कंफर्टेबल हो वो वाइड स्टांस। दिस इज वाइड। ओके, वाइड ये है मीडियम और ये है हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस। फाइन। आज का हमारा ये जो सेशन है ये 1 आवर का है, 1 घंटे का ये एक सेशन है यार, जिसमें हम 15 मिनट का वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। फिर हाफ एन आवर का, आधे घंटे का हम आसन करेंगे और लास्ट में 15 मिनट का प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे सेंटरिंग से। तो किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, या तो आप सुखासन में बैठे, या तो अर्ध पद्मासन, दिस इज अर्ध पद्मासन, या फिर पद्मासन जिसमें आप पूरा लोटस फ्रॉम हियर, दिस इज पद्मासन, या फिर अर्ध पद्मासन। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सके आप उसमें बैठ जाइए। सिर्फ 5 सेकेंड हम अपना हम अपने आंखों को बंद करके किसी भी पोस्चर में रिलैक्स करेंगे। फाइन, जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। Relax, complete relaxation. Palms at your heart center. Inhale. Rub your palms. Place it on your eyes. Open your eyes. Gaze at your palms. Namaste. तो लेट्स स्टार्ट वार्म अप। वार्म शुरू करते हैं। तो पहले हम अपने दोनों पैरों को अपने आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पैरों को खोल लीजिए। अब यहाँ से जिस आसन में मैं बैठी हूँ इसको दंड आसन कहते हैं। अगर आप इस आसन में आराम से बैठ पा रहे हैं तो आप इसी आसन में कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो अपने दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम टोस से शुरू करेंगे। क्लोज and open. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है ना। सेकेंड, दोनों पैरों फीट को आगे की तरफ एक्सटेंड कीजिए आप ऐसे। फिर इसको फ्लेक्स करेंगे अपने अंदर की तरफ। करना ये है कि जो अंगूठे जो फिंगर्स है इसको आगे की तरफ पॉइंट कीजिए, फिर फिंगर्स को अपनी तरफ पॉइंट कीजिए। ठीक है, टोस को आगे ले जाते हुए फिर टोस को पीछे लाते हुए। 3 and 4 and the last one 5। ठीक है, डन। अब हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंगल रोटेशन। तो यहाँ पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज 3, 4 और ये 5। अब सेम हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
ये हमने 1 2 3 किया। पहला क्या था, दोनों टोज को हमने बंद किए, फिर खोला, बंद एंड खोला इसको। सेकेंड क्या किया, दोनों फीट को आगे की तरफ ले गए, फिर पीछे की तरफ फ्लेक्स किया, फिर एक्सटेंड किया, फ्लेक्स किया। थर्ड क्या था, हमने अपने एंकल को रोटेट किया। फाइन। नाउ फोर्थ वन, नी बेंडिंग। घुटने को आप जितना बेंड कर सकते हैं और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए इसको पीछे की तरफ खींचिए, जितना भी आप अपने इनर पोर्शन को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे आप अपने दूसरे पैरों के साथ, ये हम सिर्फ 2 बार करेंगे। ठीक है, एंड हियर। फाइन। अब हम करेंगे अर्ध तितली। अर्ध तितली हाफ बटरफ्लाई। आप भी पैरों को यहाँ पे भी फीट को प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फीट को ऊपर की तरफ भी प्लेस कर सकते हैं। एंड यू कैन डू दिस। ठीक है, नीचे कंफर्टेबल है तो यू कैन डू इट। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं, फिर नीचे, अप डाउन अप डाउन। सेम वे अपनी दूसरी साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दोनों को करेंगे, दोनों पैरों के साथ तितली आसना, बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे काउंट होता है, ऊपर और नीचे 8। ठीक है, ये हम 50 टाइम्स करेंगे। अभी मैं आप सिर्फ 10 कर रही हूँ, आप लोग जब करें तो आप लोग इसको 50 बार करें। फाइन। ये हमने यहाँ का कर दिया। नीचे का क्या किया हमने, टोस किया, एंकल कर लिया, नी कर लिया, हैमस्ट्रिंग कर लिए। अब हम अपने एल्बोस को करेंगे। फाइन। एल्बोस का मूवमेंट यहाँ से दोनों कोहनी को टच करते हुए ऊपर की तरफ दोबारा से टच करते हुए 2 3 4 एंड 5। सेम है 1 2 3 4 5। डन। नेक मूवमेंट्स, एल्बो कर लिया, अब हमारा नेक फ्रॉम हियर। पहले हम अपनी राइट की तरफ देखेंगे, फिर लेफ्ट। ओके, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। ठीक है, अब साइड टू साइड। अब हम ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर नीचे की तरफ। लुक अप एंड लुक डाउन। ठीक है, एक नेक रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको नेक रोटेट करने में चक्कर आ रहा है तो आप अपनी आंखों को बंद ना करें, और अगर बहुत ज्यादा चक्कर है तो आप प्लीज ये ना करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डन। फाइन। अब हम चलते हैं कैट पोज की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा वार्म अप है जो आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। ओके, स्टैंड ऑन योर नीज। यहाँ से आगे की तरफ बेंड करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, आर्च योर बैक, exhale, round your back, inhale, look up, exhale, look down. Fine. ये हम 5 बार करेंगे इस आसन को। इनहेल, एक्सेल। अब इसके बाद हम करेंगे व्याघ्राजासन, टाइगर पोज। इस पोज को आप जितना होल्ड कर सकते हैं आप उतना होल्ड कर सकती हैं। सेम वे, लिफ्ट अप, इसको हम 2 बार करेंगे। विल रिपीट इट। इनहेल, लुक अप,
exhale, release the posture. Inhale and exhale. डन। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अधो मुख श्वाना, डाउनवर्ड डॉग। दिस इज अधो, ठीक है। यहाँ से हम अपने राइट लेग को पहले लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और इसको दोनों पैरों हाथों के बीच में लेके आएंगे यहाँ पे की पिक्चर। राइट लेग आगे है तो हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो पीछे का जो घुटना है वो आप नीचे की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने हाथों को यहाँ प्लेस किया, वापस आए, राइट पीछे गया, लेफ्ट बीच में आया, लेफ्ट आगे आया है तो लेफ्ट ऊपर जाएगा। इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे जो मैंने किया, राइट आगे फिर लेफ्ट। अगर आप ये पोस्चर नहीं स्टैंड कर पा रहे तो आप अपने घुटनों को नीचे रख सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया आपको। अब हम क्या करेंगे, ये है अधो, यहां से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वा, फिर गो बैक, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल and exhale. Fine. जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे बिगिनर्स, वो लोग कैसे करें, प्लीज आप उसके लिए एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आज जो मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ वो मैं नॉर्मली जैसे होता है वैसे कर रही हूँ। अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैट के बिल्कुल आगे आ जाएंगे, हाथ दोनों नीचे की तरफ, समस्थिति, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, फाइन। ये मैंने अभी सिर्फ 1 राउंड किया है, आप लोग इसको 3 करेंगे, 3 या फिर 5 जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एटलीस्ट 3 राउंड तो आपको करना है वार्म अप में। फाइन। अब मैं आपको ये 15 मिनट्स का वार्म अप है विद सूर्य नमस्कार 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आसना की तरफ। पहला आसन है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है मीडियम स्टांस क्या है और वाइड स्टांस क्या है, तो ये हम दोनों के बीच का है। जैसे मीडियम स्टांस होता तो ये, और ये जो स्टांस है आपकी हाइट के हिसाब से है। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे हैं तो पैर और खुलेंगे, और अगर आप थोड़े से हाइट में कम है तो पैर कम खुलेंगे, राइट। अगर मेरी हाइट कम है और मैं बहुत ज्यादा पैर खोल रही हूँ तो मैं पोस्चर में गिर सकती हूँ, फाइन। तो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा मीडियम स्टांस ये है। तो अब आप ऐसे मेजर करें कि दोनों मैट के आगे आ जाए, सो दैट ये एक स्केल का काम करेगा आपके लिए। दोनों पंजा आगे की तरफ, अब राइट वाला बाहर जाएगा सीधे। अब हाथों को एक्सटेंड कर लीजिए, यहां से इनहेल करते हुए सांसों को भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे जाए। ये याद रखना है कि आपको सीधा लैटरल बेंड करना है, आपको आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, आपको साइड स्ट्रेच करना है। तो साइड स्ट्रेच करूंगी तो ये आपका जहां तक भी जा सकता है, यहाँ, यहाँ या यहाँ, आप इसको वहां तक होल्ड कर दें। अगर आपको इस आसन में चक्कर आ रहा है ऊपर देखने में तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप अपने टोज को देख सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणासन के 2
दो वेरिएशन है। एक तो ये है जो मैंने अभी आपको कराया, फिर ये जब हो जाए तो हाथों को एक्सटेंड करते हुए आगे, ठीक है। अब ये राइट लेग आगे आ जाएगा, लेफ्ट बाहर जाएगा। यहां से हाथों को खोलते हुए दोबारा सेम रिपीट करेंगे हम अपने लेफ्ट साइड, ठीक है। सेंटर। इस आसन को आप 2 बार करेंगे, मैंने सिर्फ 1 बार किया, आपको 2 बार करना है इस आसन को। सेकेंड आसन है हमारा वीरभद्रासन। इस आसन में जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप जैसे मैंने त्रिकोण में किया था सीधे यहीं से चले जाएं, जैसे ये मेजर किया, यहाँ से राइट बाहर गया, अब बॉडी को ट्विस्ट किया यहाँ पे, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। और अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इससे कीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, अधोमुख श्वाना पे जाएंगे आप, यहाँ से राइट लेग दोनों हाथों के बीच में एंड फ्रॉम हियर टू डू दिस, ठीक है। अब आपका चॉइस है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। तो मैं अभी फर्स्ट वाला दिखा रही हूँ। फाइन, ये सेम चीज त्रिकोणासन में जो हुआ था, राइट फुट को बाहर की तरफ, अब ये नी को हल्का सा बेंड करेंगे। पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो है जब हम ट्विस्ट करें तो बिल्कुल सीधा हो, ये ऐसा या पीछे की तरफ ना हो, इट शुड बी स्ट्रेट। 3 चीजें इसमें ध्यान देंगे। पहला कि राइट फुट आपका कंप्लीटली राइट की तरफ हो। जब हम नी बेंड करेंगे तो ये जो हमारा लाइन है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ना ये आगे की तरफ जाए ना ये पीछे की तरफ आए, इट शुड बी हियर 90 डिग्री, मेंटेन दिस 90 डिग्री। फाइन, ये 2 चीज है। तीसरा, ये जो पैर है आपका लेफ्ट वाला, वो आगे की तरफ ना होके हल्का से टिल्टेड हो अंदर की तरफ, ठीक है, सो दैट आपको एंकल को सपोर्ट मिले। अब ये यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। यहां से नी बेंड करते हुए इनहेल, एक्सहेल, ऊपर की तरफ देखने में चक्कर आ रहा है तो आप सीधे ही देख सकते हैं। वापस राइट फुट अंदर आएगा, लेफ्ट फुट बाहर जाएगा, सेम वे यू गो डाउन हियर, इनहेल अप, एक्सहेल एंड कम बैक टू योर स्टार्टिंग पोजीशन। ये भी आप 2 बार करेंगे आसन। फाइन, अब हम चलते हैं अपनी तीसरे आसन की तरफ, जो कि बैलेंसिंग पोस्चर है, वृक्षासन। ये आसन आपने बहुत बार देखा होगा मुझे करते हुए या किसी और को करते हुए। ये बैलेंसिंग पोस्चर है। अगर आपका ये जो है पैर पहले यहाँ नहीं आ पा रहा है तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसको नीचे लगा सकते हैं ऐसे, या फिर घुटनों के नीचे यहाँ, या फिर यहाँ, और ये तो फाइनल पोस्चर है। लेकिन ध्यान ये रहे कि घुटने के ऊपर ये नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पैरों से इसको प्रेशर देंगे तो यहाँ पे घुटनों में इंजरी होने का डर होता है, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। जब आपका बैलेंस हो जाए तब आप शुरू करेंगे यहाँ से, इनहेल अप, स्टे देयर, मेंटेन योर गेज। दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं एक जगह अपनी दृष्टि को फिक्स करना है, ठीक है। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। इनिशियली हाथों को यहाँ रखा वॉल पे, फिर आपने अपना सपोर्ट लिया। जब आपका सपोर्ट आपको लगे कि आपने बैलेंस कर लिया है तब आप धीरे धीरे वॉल को छोड़े। नहीं हो पा रहा है फिर वॉल को पकड़ लें और ये जो हाथ है इसको यहाँ रख लें या फिर यहाँ, दिस, ठीक है। स्टैंडिंग आसन हमने कर लिया है। अब हम बैक बेंड्स करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे उष्ट्रासन से। ओके, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। पैरों के बीच में जो गैप है वो इतना होना चाहिए, हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस, ठीक है। पहले आप पोजीशन ले लें, यहाँ से हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अगर आप हील को टच कर पा रहे हैं तो हील,
या फिर एंकल, जो भी आप टच कर पा रहे हैं। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है नीचे तो जस्ट स्टे हियर, ठीक है। और अगर आप हील को पकड़ पा रहे हैं तो हल्का सा आगे से आप अपने पेट को बाहर की तरफ पुश करते हुए एक्सटेंड करें, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करें? दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। यहां से इनहेल करते हुए यू गो बैक, एक्सहेल हियर, ठीक है। अब यहां से इनहेल अप, एक्सहेल, फाइन। सेम वे दूसरी साइड, यहां से इनहेल, एक्सहेल, फाइन। अगर आपसे ये पहले से हो रहा है, आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं आसन, तो जो फाइनल पोस्चर है वो ये है। पहले आप दोनों हाथों से अपनी हील को ग्रिप करेंगे, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। यहां से इनहेल करते हुए एक्सहेल हियर, पहले आप नेक को ऊपर लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, फाइन। अब यहां से हम पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को आप अपने अंदर साइड ले जाएं, आपके पास इसमें तीन ऑप्शन है। या तो आप अपने हाथों को, पाम्स को अपनी थाइस के ऊपर ऐसे रखें, या फिर दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए आप इसको ऐसे रखें, ठीक है। जैसे कि मैं हाथ अंदर लेके जा रही हूँ, तो ये हाथ मैंने इस थाई के नीचे ऐसे लगाया और दूसरा सेम वे, ठीक है। नाउ इनहेल, इस आसन को आप 2 बार रिपीट करेंगे। देन शलभासना, भुजंगासना। अभी जो हमने आसन किया है, पहला वाला था शलभासना, हाथ जैसे अर्ध शलभा। इसके बाद हमने जो दोनों पैरों पर लिफ्ट किया उसको कहते हैं शलभासन। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज भुजंगासन। भुजंगासन में आप अपने दोनों पाम्स अपनी चेस्ट के साइड में रखेंगे, दिस वे, ठीक है। हाथों को बिल्कुल चेस्ट के साइड में, और ये कोहनी जो है ये बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, ये अंदर की तरफ, और ये दोनों आपके पैर जुड़े हुए। अगर आपको नी में पेन है या फिर आपके बैक इश्यू है तो पैरों को दूर रख लीजिए आप, ठीक है। अब यहां से इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, उठेंगे और बेली बटन से ऊपर नहीं जाना है। इस आसन में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके हाथ जो है बिल्कुल चेस्ट के साइड, कोहनी बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, अंदर की तरफ। और ये जो नेक का गैप है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें नेक आप यू कांट डू दिस, ये नहीं करना है। हमें नेक को जैसा है वैसे ही रखना है और लेंथन करना है, ठीक है। स्टे देयर, फाइन। पैरों में ध्यान रखना है कि अगर आपको बैक इश्यू है, बहुत ज्यादा बैक पेन है या फिर नी में प्रॉब्लम है, तो पैरों का गैप बढ़ा देंगे, नहीं तो पैर दोनों एक साथ रखेंगे, फाइन। बैक पेन का लास्ट आसन है धनुरासन। बेंड योर लेग, एक लेग को बेंड करेंगे, फिर दूसरा, हाथों
हाथों से एंकल को ग्रिप करेंगे यहाँ पे। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से जितना आप ऊपर अपनी बॉडी को लेके जा सकते हो, आपको बस उतना ही करना है, ठीक है। इनहेल, इस आसन को आप 2 बार करेंगे। इसके बाद मैं आपको फॉरवर्ड के बारे में बता रही हूँ। डन। ठीक है, फॉरवर्ड बेंड। जैसे कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिगिनर है, तो मैं आपको पहले ही सलाह दे रही हूँ कि फॉरवर्ड बेंड में आप अपने नी को बेंड करेंगे। तो मैं जितने भी आसन यहाँ करूंगी सब में मैं अपने नी को बेंड करूंगी, ठीक है। फाइन। अब अपने सिट बोन्स को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे दंडासन में। पहले आप देखिए टच लगे कि आप टच कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ टच कर पा रहे हैं, यहाँ, जहां पे भी आप टच कर पा रहे हैं। फाइन। यहाँ से पश्चिमोत्थान, हाथ ऊपर, बेंड योर लेग, ग्रिप योर टो। फाइन। लुक अप, इनहेल हियर, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, नी मैंने इसलिए बेंड किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिगिनर हो, और जो बिगिनर नहीं है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अपने लेग को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। एंड देन ये पहला था पश्चिमोत्थान, ये दूसरा हम करेंगे। पूरे पाम्स को आप अपने सोल पे लगाएंगे। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, गो डाउन। फाइन। सेकेंड है जानुशीर्षा। इसी पोस्चर में लेग को बेंड करोगे आप और उसको बाहर की तरफ खोलोगे आप, दिस वे। दिस इज द पोस्चर। फाइन। लेकिन आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो ऐसे घूमा हुआ ना हो, स्ट्रेट। नाउ एक्सटेंड बोथ योर हैंड्स, दोनों हाथों से इसको ग्रिप करें और नी बेंड करके, अगर आपसे ये नहीं हो पाता, बेंड योर नी, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, गो डाउन। ठीक है, इनहेल एंड कम बैक, एक्सहेल। अब इस पैर को हम आगे ले जाएंगे और दूसरे पैर को बेंड करेंगे। स्विच योर लेग्स। फाइन। एक्सटेंड योर लेग एंड फ्लेक्स योर लेग, हाथ ऊपर की तरफ। फिर दोबारा से यही सेम पोस्चर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। फाइन। हमने 2 फॉरवर्ड बेंड किए हैं। पहला किया था पश्चिमोत्थान, दूसरा हम कर रहे हैं जानुशीर्षा। अब हम इसमें एक ट्विस्ट लेके आएंगे, दैट इज वक्रासन। सेम आसन दंडासन में आप बैठे हो, यहाँ से राइट लेग को पहले हम फोल्ड करेंगे और उसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे अपनी घुटने के पास साइड में, ठीक है। राइट आगे है तो आपका राइट हैंड जाएगा पीछे, इसको ऐसे समझिए, राइट हैंड है तो राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा और आप अपने एंकल को ग्रिप करेंगे यहाँ से। फाइन। एंड धीरे धीरे से ट्विस्ट। आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है, आप हाथों को यहाँ ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वेरिएशन है आपका, एक मॉडिफिकेशन है। आप अपने कोहनी से धीरे से इसको प्रेस करते हुए आप पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे, अब दूसरी लेग को बेंड करेंगे। सेम वे, लेफ्ट मैंने बेंड किया है तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड ऊपर एक्सटेंड होगा एंड ट्विस्ट। हर पोस्चर में आपको कम से कम 5 ब्रेथ तक होल्ड करना है। मैं 5 ब्रेथ नहीं होल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फाइन। आप लोगों को जब भी आप आसन करो 5 ब्रेथ होल्ड करना है। नाउ बाधा खोलना, दिस इज अ वेरी गुड फॉरवर्ड बेंड। तो अगर इनिशियली आपसे नहीं हो रहा है तो डोंट फोर्स, आराम से जब डेली आप करोगे तो हो जाएगा। इनहेल हियर,
exhale, go down, inhale up, exhale, release. इसका एक और तरीका है करने का, आप इसको हल्का सा मॉडिफिकेशन की तरह दे सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे, यहाँ पे हाथों को यहाँ पे ग्रिप करते हुए अपने कोहनी को नीचे टच करेंगे। ये इसकी ये आसन में जाने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। बेंड योर एल्बो, टच योर एल्बो हियर, ठीक है। अब ये एल्बो हम बाहर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ से धीरे धीरे पुश करेंगे कि सर टच करेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार कर रहे हो और अगर यहाँ तक भी जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, धीरे धीरे हो जाए। फाइन। अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे लेटने वाले पोस्चर में, लास्ट सेट। फाइन। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए रखें। पहले हम सिंगल लेग के साथ करेंगे और ये आप दोनों साइड 5-5 टाइम्स करेंगे, 5-5 बार। अब हम दोनों पैरों के साथ करेंगे, एक साथ लिफ्ट करेंगे इसको। इनहेल, एक्सहेल। इसी के साथ इसको भी हम 5 बार करेंगे। अगर आपसे सीधे पैरों को रखने में दिक्कत हो रही है तो आप हल्का सा नी को बेंड भी कर सकते हैं। नी को बेंड करते हुए आप लिफ्ट करोगे, ठीक है। अर्ध पवन मुक्तासन। लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर खींचे। यहाँ से इनहेल करते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटने पे टच करें। हर पोस्चर में आपको 5 ब्रेथ तक रहना है, इसका ध्यान रखें आप। सेम दूसरी साइड रिपीट कर रहे हैं। अब हम दोनों पैरों के साथ करेंगे पवन मुक्तासन। सेम वे, ग्रिप करते हुए अपनी ओर खींचे और इनहेल करते हुए अपने फोरहेड को नी से टच करें। अब दोनों हाथों को खोल लें साइडवेज। अब इस पोस्चर को ऐसे ही रहने दें और इसको हम सिर्फ ट्विस्ट करेंगे, सेंटर में लाते हुए, फिर अपने लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर धीरे से आपकी दूसरी साइड। हाथों को मूव ना करें, वहीं पे रहने दें। ओके, धीरे धीरे से पैरों को एक्सटेंड कर लें स्ट्रेट। अब हम करेंगे मरकटासन। राइट लेग को बेंड करेंगे पहले, हाथों को फिर से खोल लें, धीरे से इसको अपने ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे और जो हमारा नेक है वो हमारे ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे। सेम वे आप अपने लेफ्ट पैरों के साथ। एक तो वेरिएशन ये था, दूसरे में आप अपने टोस को पकड़ते हुए, ग्रिप करते हुए इसको सीधे अपनी साइड में इसको स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हैं मरकटासन के, या तो आप पहले वाला कर सकते हैं और यदि आप वो कर पा रहे हैं तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड स्पाइनल ट्विस्ट। रिलैक्स हियर। ये आसन भी आपको 2 बार करना है। कटी वक्रासन। दोनों पैरों में दूरी बना लें, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जितना आपका मैट का एज है उतना गैप काफ़ी है। यहाँ से ट्विस्ट करते हुए दोनों नीज को नीचे की तरफ टच करेंगे। पहले अगर टच ना हो इनिशियली तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएगा। सेम वे अपनी दूसरी साइड। हस्त बालासना, आनंद बालासना भी कहते हैं इसको, हैप्पी चाइल्ड पोज। ये आसन एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके ब्रेन को काम करता है। इस आसन में भी आपको 5 ब्रेथ तक रहना है।
बस लेट के नॉर्मली नेचुरली इनहेल एक्सेल। सेतुबंधासन। हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस होना चाहिए पैरों में। धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए आपके जो दोनों पैर हैं वो 90 डिग्री मेंटेन करते हुए। ये था सेतुबंधा। अब हम करेंगे कंदरासन, जिसमें हम अपने एंकल को ग्रिप करेंगे और अपनी शोल्डर्स पे आएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सिर्फ सेतुबंधा करना है, आपको कंदरासन नहीं करना है। विपरीत करनी, दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। धीरे से अपने पैरों को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। अपने हाथों के सहारे से इसको सीधा रखें। अगर आपसे सीधा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा और आगे की तरफ झुका सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी के पीछे की तरफ। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो पैरों को बिल्कुल सीधे रखें। धीरे धीरे से बेंड करते हुए फिर से सीधे लेट जाएं। सुप्त मत्स्यासना। दिस इज़ द लास्ट पॉस्चर। आपको अपने क्राउन पे बैलेंस करना है, और अगर आपसे हो पा रहा है तो आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, नहीं तो आप अपने हाथों को मैट पर ही रेस्ट करने दें। शवासना। यहाँ से हम 5 मिनट का शवासन करेंगे। बस आँखों को बंद करते हुए रिलैक्स और लेटे रहें। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पे, जो कि है प्राणायाम। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 प्राणायाम कराऊंगी। पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम, और तीसरा जो है वो है भ्रामरी विद ओम चैंट। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं। पहले हम कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति कैसे करें? कपालभाति में आप सिर्फ एक बार इनहेल करते हो, एक बार सिर्फ सांस अंदर की तरफ लेते हो, और बाकी जितनी बार आप करते हो सिर्फ एक्सहेलेशन करते हो, सिर्फ सांसों को बाहर निकालते हो आप। दैट्स इट। और वो भी आप अपने नाक से करेंगे, मुंह से कभी नहीं। एंड देन हाथों को हम चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। यहाँ से इनहेल, पहले हम इसको 1 से 2 मिनट करेंगे, और धीरे धीरे जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं अनुलोम विलोम। इसको हम नाड़ी शोधना भी कहते हैं। अब हाथों हम सिर्फ इसमें एक हाथ का यूज करेंगे, और ये है आपका नासाग्र मुद्रा कहते हैं इसको। तो इसमें आप अपने थंब को यूज करेंगे और आपके रिंग फिंगर को यूज करेंगे। ये 2 फिंगर्स आप बस यूज करेंगे इसमें। राइट का ये जो थंब है ये भी यूज करूंगी अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर यूज करूंगी मैं अपने लेफ्ट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट। आप पहले लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे आपके राइट की तरफ, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट में एक्सहेलेशन। ये आपका 1 राउंड है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। और दूसरा हाथ हमारा चिन्ह मुद्रा में। फाइन, इनहेल, ये आपका 1 राउंड कंप्लीटेड। फाइन, तो आपको ये ऐसे 10 से 15 राउंड करना है। मैं सिर्फ 1 राउंड करूंगी, आपको 15 राउंड्स करने हैं, 10 से 15, जब तक जहां तक आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, लास्ट में आता है भ्रामरी, जिसमें हम अपने तीनों फिंगर्स, जो ये लास्ट के 3 फिंगर्स है, उससे आप अपने आंखों को बंद करेंगे, और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है ये होगा आपके फोरहेड पे, और आप अपने थंब से या तो आप अपनी जो कान की जो ईयर्स की कार्टिलेज है इसको प्रेस कर लीजिए, या फिर आप अपने थंब को अंदर की तरफ इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सो आई एम प्रेसिंग माय कार्टिलेज हियर। 3 फिंगर यहाँ पे आपकी आंखों के ऊपर, और ये इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे। ठीक है, इनहेल, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग चैंट ओम। इनहेल, ओम,
जैसे कि हमने इनिशियली किया था स्टार्टिंग में, हाथों को रिलैक्स मोड में रखते हुए यहाँ पे जिस भी पोजीशन में आपको रहना है, जिस पोजीशन में आपको बैठना है, जैसे हमने 5 सेकेंड्स रिलैक्स किया था, एग्जैक्टली सेम हम अभी करेंगे। उसके बाद हम एक ओम चैंट करेंगे। फाइन, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। Rub your palms. Place it on your eyes. Rub one more time. Place it on your heart center. Open your eyes, gaze at your palms. Namaste. Namaste. Thank you so much.